हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, इसके पहले हम लोग इसका जो है इंट्रोडक्शन कर चुके थे। और देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको आप पूरा देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। जो है पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 12.3 का जो है पहला क्वेश्चन दिया है। एक आकृति दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आकृति दिया है एक उस आकृति इस प्रकार से है कि यहां पर एक इसका एक डायमीटर है, व्यास, क्यू आर इसका एक व्यास है, और एक अन्य कॉर्ड यानी कि जीवा इसकी पी क्यू है, और इसका सेंटर ओ है। कह रहा है इस साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट। इसमें क्या करना है, यहां पर गिवन है क्या क्या, गिवन है पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर। देखिए पी आर क्लियर कर देते हैं। यहां से एक अन्य कॉर्ड इस प्रकार से खींचा जाएगा, एक अन्य जीवा खींची जाएगी जो पी से आर को मिलाएगी। ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है, और ओ सेंटर है इसका। तो क्वेश्चन कह रहा, देखिए क्वेश्चन यही दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन यही है कि एक चित्र है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पी क्यू का मान 24 दिया गया है और पी आर का मान 7 दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये अर्धवृत्त का त्रिभुज है। तो अर्धवृत्त का कोण है, ये जो आर पी क्यू कोण है ये अर्धवृत्त का कोण होता है। यहां पर क्या है कि चूंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, अब देखिए ये समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, आर पी लंब हो जाएगा, पी क्यू आधार हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि आर क्यू बराबर अंडर रूट में आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आरपी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी आर या आरपी 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। चलिए 7 का स्क्वायर 49 और इसका 576, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 625, 625, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो डायामीटर है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, डायामीटर इसका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसके रेडियस की बात कर ले
तो 25/2 यानी कि 12.5 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान समझिए, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में करेंगे। हमें ज्ञात करना है शेडेड भाग का। तो शेडेड भाग जो है इस अर्धवृत्त में स्थित है और अर्धवृत्त में ही एक त्रिभुज बना हुआ है। अगर आप सिर्फ इसके आधे वाले पार्ट को देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्यू आर है, क्यू आर है, ये वाला पार्ट आपका आधा वृत्त हो गया और इसी में जो है एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। तो क्या करते हैं, हमें कितना चाहिए, केवल इतने का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि जितना ऊपर वाला है उससे मतलब नहीं है। तो हमें पहले से इस आधे वृत्त से कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो है, इस त्रिभुज को इस अर्धवृत्त में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ केवल इस शेडेड पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। सिंपली हम सीधे एक लाइन में करने वाले हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, समकोण त्रिभुज आरपीक्यू के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज आरपीक्यू का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम इसमें से माइनस करेंगे, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आरपी क्या है, इसका डायामीटर है। तो यहां पर आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा आरपी आर क्यू, आर बराबर आर क्यू बटा 2 अर्थात 25/2 हो जाएगा। तो एक माइनस समकोण त्रिभुज 1/2 पी आर, 1/2 गुणे पी आर लंब और आधार का गुणनफल, तो पी आर गुणे पी क्यू 1/2। जब तक कहा नहीं जाएगा क्वेश्चन में तब तक हम पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। तो 1/2 पाई का मान 22/7 गुणा 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 पी आर कितना आया है 7 और पी क्यू कितना है 24। 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, 12 बार। 2 से इसको काट दीजिए 11। चलिए इधर हो गया 11/7 गुणा 25 का स्क्वायर 625 बटा में 4 माइनस 12 सते 84। तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 छक्का 66 और 2 68 बटा 7 चौक 28 माइनस 84। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लॉन्ग होने वाला है। तो 28 और 84 का गुणा, 28 और 84 का गुणा 8 चौक 32, 8 अठाए 64 और 3 67 और 84, 2 चौक का 8, 2 अठे 16, 2 7 8 15, 6 6 12 1 13, 1 और 1 2 2 23 52, यानी कि हम यहाँ हो जाएगा 68 75 माइनस 23 52 बटा 28। हल करने पर आएगा ये 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, 45 23 बटा 28। शायद आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर यही दिया है। और जो है इसको आप भाग करके डेसिमल में इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो स्टार्ट में बस यार चाहें तो पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर लिख लें, फिर उसके बाद जो है आप इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के रख लें, उसके बाद जो है माइनस करना पड़ेगा, लास्ट में आपको यही क्रिया करनी पड़ेगी। तो इसको बहुत ज्यादा लंबा करने से फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको पुश करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। तब तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है इसको लगातार आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के पास इसे और शेयर करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा अच्छा कमेंट करते रहिएगा, ताकि जो है हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बस ये आपका प्यार और सम्मान इस प्रकार से बना रहे, इसीलिए यही हमारे लिए बहुत ही पर्याप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 सेंटीमीटर हैं और कोण AOC का मान 40 अंश दिया गया है। देखिए दिया गया है कि दो समकेंद्रीय वृत्त हैं कुछ इस प्रकार से। समकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो, उन्हें ऐसे वृत्तों को हम समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो एक वृत्त ये हो गया, और इसके बाहर एक वृत्त कुछ इस प्रकार से और बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से और बना हुआ है। ये प्रश्न कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 7 और 14 सेंटीमीटर है और एओसी का मान दिया गया है 40 अंश। यहां पर कुछ इस प्रकार से कोण बना हुआ है। यहां पर इसका केंद्र O है, A हो गया और ये C हो गया। ये दिया गया है 40, अलग लिख देते हैं। इसका मान दिया गया है 40 अंश। इस कोण का मान 40 अंश दिया गया है। इसको B मान लो, इसको और D मान लो। कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस छोटे वाले भाग का। अब देखिए यहां पर इस पूरे वृत्त से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल है इस त्रिज्यखंड से, जो ये बड़ा सा त्रिज्यखंड और ये छोटा सा त्रिज्यखंड बन रहा है। यहाँ पर दो त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है मित्रों, यहाँ पर दो त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है। इसमें हमें केवल और केवल इन्हीं दोनों त्रिज्यखंडों की मदद से हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा भाग है, उसमें से अगर कोई छोटा भाग आप काट कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पूरा क्षेत्रफल नहीं पता करना है, बड़े वाले संपूर्ण भाग में से उस एक भाग को माइनस कर देना है, जिससे हमें उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि इसकी त्रिज्या जो दिया गया है ओसी, त्रिज्या ओबी बराबर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, और ओडी दूसरी त्रिज्या दिया गया है त्रिज्या ओए बराबर दिया गया है दूसरी त्रिज्या कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर। इसे हम R1 और इसे R2 मान सकते हैं, इसे R1 और दूसरे को R2 मान सकते हैं। यहाँ पर दो त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है। कोण का मान थीटा का मान 40 अंश दिया गया है। तो हमें त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करते हैं, चाहे तो दोनों को अलग अलग निकालकर एक लंबा सा कैलकुलेशन बना लें, दोनों को इस त्रिज्यखंड को निकालें, फिर इस बड़े वाले त्रिज्यखंड को निकालें, फिर घटाएं, एक लंबा सा कैलकुलेशन बना लें। चाहे तो हम सीधे हम ये कहें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले इसमें ए सी ओ का क्षेत्रफल माइनस बी डी ओ का क्षेत्रफल घटा दें, सीधे निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ACO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BDO का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड
हाँ लिख लेते हैं, त्रिज्यखंड BDO का क्षेत्रफल, तो इसको माइनस कर लीजिए हल करके। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो चूंकि हम पहले बड़े वाले को लेंगे तो पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक चीज कॉमन होने वाला है, क्या कॉमन होने वाला है कि यहां पर देखिए दोनों साइड में थीटा बटा 360 पाई कांस्टेंट है, दोनों साइड में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कहेंगे, और थीटा की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 बटा 360 गुणा पाई का मान 22 बटा 7, सीधे रख दीजिए 22 बटा 7, इसको कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, तो यह इधर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 9 36, इधर हो गया 9, अब इधर बचा आपका 22 बटा 7, इधर आगे बचा 1 बटा 9, और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहां पर चाहे तो इसको स्क्वायर करके घटाएं, और चाहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लें। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो यहां पर हम इसको लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा इजली हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना फिर घटाना, तो 1 बटा 9 गुणा 22 बटा 7 गुणा क्या हो जाएगा 14 प्लस 7 21, और 14 माइनस 7 7। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 3 सते 21, 3 तिया 9, 22 का गुणा 7 में 22 सते 154 बटा 3, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या दशमलव में काटना चाहेंगे तो 3 पचे 15, 3 एक्के में 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आने वाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त हैं। देखिए भैया ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग दिया गया है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, आपको पता ही है कि वर्ग की भुजा बराबर होती है, तो ये वर्ग है, एक वर्ग है ए बी सी डी, और इसमें दो अर्धवृत्त बने हैं एपीडी, दो अर्धवृत्त इसमें बने हैं एपीडी, कुछ इस प्रकार से, एक दूसरा अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से, ये हो गया पी। अब यहां पर दो अर्धवृत्त बने हुए हैं एपीडी और बीपीसी, एपीडी और बीपीसी। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। इस देखिए यही समतल आकृतियों का संयोजन इस प्रकार से किया गया है। ये कोई डिजाइन मान लेते हैं और इस डिजाइन में इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिए ये डिजाइन बने किसके अंदर है, वर्ग के अंदर।
इसके अंदर बनी है, वर्ग के अंदर एक अर्धवृत्त इधर है, एक अर्धवृत्त इधर है। अगर दो अर्धवृत्तों को आपस में आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। और यहाँ पर एक वर्ग है, तो हम क्या करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बस हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा। और इसका जो भुजा है वो भुजा की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 है, ये भी 14 है। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो इसका सेंटर ये हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। इधर से भी 7 हो जाएगा, इधर से भी 7 हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, भुजा 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग की भुजा पर बना हुआ है, तो जो अर्धवृत्त बनता है वर्ग की भुजा पर, तो वर्ग की भुजा उस अर्धवृत्त का या वृत्त का व्यास बन जाता है। तो यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें केवल क्या याद करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, नीचे कर लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का कुल क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के कुल क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो अर्धवृत्त का मतलब एक पूरा वृत्त होता है, लेकिन लिख लेते हैं 2 गुणे 1 अर्धवृत्त 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 2 से 2 आपका पहले ही कैंसिल हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 14 का माइनस पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 7, जो कि r का मान 7 दिया है। 1 7 से 7 कट जाएगा, 22 154 आने वाला है। तो आपको क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्षेत्रफल बराबर 196 माइनस 154, बहुत कम ही आने वाला है। 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन शेडेड पोर्शन। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर जो है इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब जो है इसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम इसके अगले एपिसोड में, अगले सेशन में। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ताकि हम उसका जो सोल्यूशन आपको दे सके। चलिए, और इसको अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है ये ही जो है आपका शेयर करना और आपका लाइक कमेंट करना, ये सब हमारे लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, धन्यवाद।